हेलो दोस्तों। जेआईबी एग्जाम के प्रिपरेशन में हम मोस्टली एग्जाम के लिए 50 मार्क्स तक का प्लानिंग तो कर ही लेते हैं कि कैसे आना है। बट इट इज रियली सेफ इफ यू आर प्लानिंग मोर देन 60 मार्क्स इन अ पर्टिकुलर कंपोनेंट एंड आईएफएस में ये अचीव करने के लिए कौन से ऐसे टॉनिक पीते हैं, कौन सा ऐसा काम करते हैं जिनको 60 से ज्यादा इस सब्जेक्ट में आता है, ऐसा आपको लग रहा होगा। सो विल बी डिस्कसिंग एवरीथिंग इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। ओके, साथ के साथ जेआईबी एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत ही इजी हो जाती है इफ यू हैव द नॉलेज ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स एंड एमसीक्यूज। उसका बढ़िया पीडीएफ हमने बनाया है जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं बाय क्लिकिंग द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। ओके, इस सेशन में हम देखेंगे हाई एंड आईएफएस का जो कंपोनेंट है उसमें ऑफ द जेआईबी एग्जाम, उसमें 60 प्लस मार्क्स से कैसे कोई गेन कर सकता है, बिकॉज barely crossing 45 marks becomes really difficult. So how can we even think of aiming 60 plus marks in this particular exam? Okay, तो यहाँ पर हम इस पेपर में किस तरीके से ये सारी चीजें करनी है वो हम देखेंगे। तो फर्स्ट थिंग टू अंडरस्टैंड इसकी ये जो 60 प्लस मार्क्स की मैं बात कर रहा हूँ तो वो कौन से पर्टिकुलर मॉड्यूल से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। एग्जाम का वेटेज अगर हमें पता हो तो इट बिकम्स रियली इजी, राइट। तो ये वेटेज हमें ऑब्वियसली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पता चलेगा। और एज आई टोल्ड यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का बढ़िया डॉक्यूमेंट हम जो है बनाकर आपके लिए प्रोवाइड कर रहे हैं। सो यू कैन डाउनलोड दैट फ्रॉम द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। तो वो पीडीएफ आपका डाउनलोड हो जाएगा। इसके साथ साथ ऑल्सो इट इज इम्पोर्टेंट टू नो कि हमने ये एनालिसिस कर रखा है आपके लिए एंड वी हैव सीन कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस कम फ्रॉम मॉड्यूल डी। ठीक है, अभी तक जो ट्रेंड रहा है मोस्टली यहाँ से आता है, या फिर ये मॉड्यूल ए एंड बी से काफी सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। सो द आइडियल सीक्वेंस ओवरऑल वेटेज के हिसाब से यू शुड नो कि मॉड्यूल डी को प्रिपेयर करना क्विंटेसेंशियल है एज फार एज आई एंड आईएफएस कंपोनेंट इज कंसर्न्ड। अराउंड 35 to 40% ऑफ द क्वेश्चन जो एग्जाम में यहाँ से आ जाते हैं, तो इट बिकम्स रियली easy to think of gaining 60 plus marks। तो फर्स्ट हमारा जो पार्ट है कि प्रिपेयर करना क्या है, एग्जाम में आता क्या है, वो ओवरऑल वेटेज से आपका इजी हो जा रहा है। एटलीस्ट 30-40 मार्क्स तो आपके यहाँ पर ही आपको गेन हो गए इफ यू आर प्रिपेयरिंग मॉड्यूल डी प्रॉपरली। और जैसा कि अक्टूबर 2024 में थोड़ा सा ट्रेंड रहा था कि मॉड्यूल ए एंड बी से ज्यादा क्वेश्चंस आए थे, तो इवन प्रिपेयर दैट ऑल्सो। ठीक है, 3 मॉड्यूल प्रिपेयर करना कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टास्क नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप प्लान कर लेते हैं तो 30 to 40 मार्क्स आपके हाथ में ही है। एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग ऑल द थ्री, तो यहाँ से 30-40, यहाँ से 30-40, तो 60 के पार ही हो सकता है इफ यू आर प्रिपेयरिंग देम प्रॉपरली। ठीक है, तो ये हमारा सबसे पहला पार्ट रहेगा इन अंडरस्टैंडिंग के 60 प्लस मार्क्स कैसे लाने हैं। अब कई लोग ये सोच रहे होंगे, सर हमने तो सुना मॉड्यूल सीबीएसई से भी क्वेश्चंस आते हैं। यस, आते तो हैं, बट इट इज रियली लेंदी एंड इसको प्रिपेयर करने जब आप बैठेंगे तो शायद 1 महीना भी लग जाए। टाइम काफी लग जाता है अपने से प्रिपेयर करने में। सो दैट इज व्हाई माय एडवाइस इज कि डी प्रिपेयर करिए, एंड भी करिए, एंड देन मूव अहेड। तो इस तरीके से चार्ट आउट करने पर हमें 60 प्लस का हमारा जो गोल है वो काफी इजी सिंपल लगेगा। तो आइडियल स्ट्रैटेजी, स्टार्ट विथ मॉड्यूल डी, गो फॉर मॉड्यूल ए एंड बी, एंड देन फाइनली आपके पास टाइम बच रहा है तो मॉड्यूल सी भी हम करेंगे। तो ये चीज पहली बात है। ठीक है, और ये हमें करना कैसे है, फ्रॉम द प्रॉपर सोर्सेस से पढ़ना है। मॉड्यूल डी के टॉपिक्स आपने देख लिए, पता चला आप किसी और बुक से प्रिपेयर कर रहे हैं, नो, डोंट गो फॉर दैट। प्रॉपर सोर्सेस से आपको प्रिपेयर करना है। सो व्हाट शुड बी द प्रॉपर सोर्सेस टू प्रिपेयर फॉर दिस? तो चारों मॉड्यूल आपके आई एंड आईएफएस का जो मैकमिलन का बुक है इससे कवर हो जाएंगे प्रॉपरली। ठीक है, बट कई बार ये बुक की लैंग्वेज हमें थोड़ी डिफिकल्ट लगती है, तो इट वुड बी बेटर कि somebody is explaining this book to you. So I would say going for a पेड कोर्स वुड बी अ गुड ऑप्शन। अभी जब टाइम हमारा एप्ट बचा हुआ है, फेब निकलने ही वाला है हाथ से, और मार्च का टाइम हमारा जाएगा ईयर एंड क्लोजिंग साइकिल में मोस्टली, तो यू कैन जस्ट थिंक कि हाँ ये टाइम का बेस्ट यूटिलाइजेशन कैसे हो सकता है, बाय गोइंग गिविंग अपनी बागडोर जो है किसी के हाथ में थमा दीजिए एंड गो फॉर द सेम। ठीक है, तो यहाँ पर ये हम कर सकते हैं बाय गोइंग फॉर अ प्रॉपर पेड कोर्स। ठीक है, तो आई वुड सजेस्ट दैट राइट नाउ। सर आप तो कोर्स प्रमोट कर रहे हैं, नो, आई एम सेइंग दिस फॉर योर बेनिफिट कि वो उन्होंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का जो एनालिसिस है कर रखा होता है, उसके हिसाब से मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स आपको पढ़ा रहे होते हैं, हाईलाइट कर रहे होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करा रहे होते हैं। सो दैट इज व्हाट वी डू एट आर एट एडुटैप्स कोर्स आल्सो।
तो आप यहाँ पर हमारा मास्टर कोर्स या रेदर लाइव क्रैश कोर्स भी परचेज कर सकते हैं, जिसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो हमने काफी मेहनत से चार्ट आउट किया है कि व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, एंड वी हैव कम अप विद द स्ट्रेटजी कि हाँ ऐसे ऐसे हमें प्रिपेयर करना है इन टॉपिक्स को, इस तरीके से यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो काफी डिटेल में आपको चीजें पता चल जाती है। आप बस वो कोर्स अटेंड कर लेंगे तो इट विल बी गुड, एंड आपका जो टाइम है वो भी बेस्ट यूटिलाइज हो जाएगा फॉर दिस पर्पस। तो दैट इज द थिंग विद दिस। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ यू लाइक कि मैं बुक से कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, तो यू कैन गो फॉर द बुक ऑल्सो। अब बुक में मॉड्यूल ए एंड बी जो है कई बार ढंग से समझ में नहीं आता है, द लैंग्वेज इज डिफिकल्ट, सो यू कैन गो फॉर अंडरस्टैंडिंग द बेसिक्स फ्रॉम द एनसीईआरटी। क्लास 12th की है मैक्रो इकोनॉमिक्स के एनसीईआरटी आप परचेस करेंगे, मॉड्यूल ए एंड बी के बेसिक्स आपको क्लियरली समझ में आ जाएंगे। दैट इज द फर्स्ट थिंग। अदर थिंग इज कि आप अर्ली स्टार्ट करिए। अर्ली अभी टाइम तो थोड़ा कम बचा है, फेब आपके पास है, मार्च है, अप्रैल है, बट 3 months दिस टाइम वुड बी आई वुड से इनफ फॉर प्रिपेयरिंग फॉर द जेआईबी एग्जाम। एंड अभी अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं फेब का ये जो टाइम है, तो दैट वुड गिव यू द बेस्ट रिजल्ट, ठीक है। क्योंकि आपके पास फेब एंड मार्च में आपने चारों कंपोनेंट्स थोड़ा एक अच्छे लेवल तक प्रिपेयर कर लिए। लेट्स से अप्रैल का हाफ भी गया, बाकी हाफ आपने रिवाइज एंड प्रैक्टिस कर लिया, एंड मई में आपने एग्जाम दे दिया, ठीक है। तो यू विल बी एट अ परफेक्ट लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, एंड प्रॉपर आपकी प्रिपरेशन भी हो रखी होगी विदाउट एनी स्टोन अनटर्न्ड लेफ्ट, ठीक है। और इससे आप एग्जाम में कॉन्फिडेंटली जाएंगे, कॉन्फिडेंटली देंगे, कॉन्फिडेंस जो है 50% का आपका काम वैसे ही कर देता, 50 मार्क्स ऐसे ही आ गया आपको, ठीक है। तो दैट इज द थिंग। तो प्रिपेयर स्टार्ट अर्ली, लास्ट मिनट के हॉटस्पॉट से बेटर होता है ये। तो अभी अगर आपको लग रहा है कि मुझे देना चाहिए एग्जाम, फॉर्म भरिए एंड फटाफट प्रिपरेशन स्टार्ट करिए, ठीक है। एंड आपके पास अर्ली जैसे आप प्रिपरेशन कर रहे थे, एक लॉन्ग टर्म प्लान भी होना चाहिए कि राइट फेब में मैं क्या करूंगा। लेट्स से आई वुड से फेब में आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आई एंड आईएफएस पिक कर लेना चाहिए, बिकॉज़ यहाँ पर होता ये है कि काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, चीज़ें हैं जिनको समझना है एंड ऑल्सो उनको रिवाइज़ करना है। देयर आर 2 स्टेजेस इन व्हिच यू हैव टू गो विथ एनी कंपोनेंट फॉर दैट सेक, बट आईआईएफएस मोर बिकॉज़ ज़्यादा फैक्ट्स इसमें हैं। तो फेब में स्टार्ट करिए, कंप्लीट करिए आई एंड आईएफएस, एंड रिविज़न इसका थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा करते रहिए, कुछ क्वेश्चंस देते रहिए। तो जैसे आपको पता है कि फेब में मुझे करना है, तो अभी नेक्स्ट वीक जो आ रहा है उसमें यू कैन जस्ट प्लान आउट कि मॉड्यूल डी से मैं शुरुआत कर रही हूँ, एंड देन आई विल गो फॉर मॉड्यूल ए एंड बी, ठीक है। वीकली वाइज आपके पास प्लान रहेगा, 3 वीक्स में आई विल बी कंप्लीटिंग दिस, ऐसा। एंड इसके साथ आपका डेली प्लान भी प्रॉपरली सेट रहेगा। लाइक मॉड्यूल डी को लेट्स से 2 वीक्स लग रहे हैं, तो मॉड्यूल डी का कौन से चैप्टर्स जो है मैं करने वाला हूँ। यहाँ पर 30 चैप्टर नंबर 29 to 45 है, लाइक 17 चैप्टर्स इसमें। तो फर्स्ट 10 चैप्टर्स फर्स्ट वीक में एंड अदर 7 चैप्टर्स इन द नेक्स्ट वीक, ऐसे ऐसे कर लिया, राइट। इस तरीके से प्लान आउट कर सकते हैं। एंड रियली इम्पोर्टेंट वन थिंग इज कि इस पूरे अंधेरे में एक रोशनी की किरण हमारी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, पास्ट ईयर पेपर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका डॉक्यूमेंट भी एज आई टोल्ड यू कैन डाउनलोड बाय क्लिकिंग द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, या फिर आपके पास है ऑलरेडी, यू हैव एन आइडिया ऑफ देम, तो यू शुड यूज दैट इन चार्टिंग आउट मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स, टॉपिक्स, चैप्टर्स, ये सब कुछ, ठीक है। डू नॉट वरी, आपके लिए ये चीज हमने कर रखी है। The most important modules I have already told you are module D, then A and B, right? तो ये मैं already आपको बता चुका हूँ। और अपार्ट फ्रॉम दैट मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स एंड टॉपिक्स कौन से वो भी देख लेते हैं। अब मॉड्यूल ए की बात करें तो काफी सारे आपके क्वेश्चंस आ जाते हैं फ्रॉम चैप्टर 2, 4, 5, 8, 9 एंड 10, ठीक है। तो ये 8, 9 एंड 10 तो इतने इंपॉर्टेंट है, 4 to 5 क्वेश्चंस इवन कम फ्रॉम ईच चैप्टर फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक, ठीक है। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चैप्टर्स है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट 2, 4 एंड 5 आर आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। यहाँ से भी काफी क्वेश्चंस एग्जाम में आ जाते हैं, ठीक है। तो यू कैन प्रिपेयर देम इन दिस मैनर। Now moving from module B, you can very clearly see कि 14, 15 and I would say even this 17 and 18 आपके important chapters हैं। 18 में जीडीपी कॉन्सेप्ट से काफी सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, एंड 14 और 17 से तो काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, और भर भर के एग्जाम में आते हैं। तो अच्छे से आपको प्रिपेयर कर लेना चाहिए ये चैप्टर्स फ्रॉम मॉड्यूल बी। अपार्ट फ्रॉम दैट मॉड्यूल सी अगर हम देखें, इसमें 21 to 24, 20 to 24 आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। बट यू कैन सी दीज आर वेरी लेंथी। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, बैंकिंग स्ट्रक्चर, हर तरह के बैंक के बारे में इंफॉर्मेशन है, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, फॉरेन बैंक, रीजनल, रूरल, स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट बैंक, फिनटेक, टेक फिन, ऑल ऑफ दिस, नियो बैंक, सब कुछ आपका जो है यहाँ पर इंफॉर्मेशन आपको इससे रिलेटेड पढ़ना पड़ेगा। तो दैट इज वाई ये थोड़ा लेंदी पार्ट हो जाता है।
एंड ऑफ कोर्स आप अगर किसी कोर्स में ज्वाइन करते हैं आपको इजी वे में पढ़ाया जाता है, इवन एट एडुटैप वी डू दैट, तो आपको आराम से ना 1 महीना देने की जरूरत नहीं, आराम से इजी वे में आपको मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स विद प्रीवियस क्वेश्चन सब कुछ कराया जाएगा। कैन जॉइन द कोर्स और एल्स इफ यू आर प्रिपेयरिंग ऑन योर ओन, सी आई वुड से वुड बी शुड बी द लास्ट प्रेफरेंस टू प्रिपेयर। अब मॉड्यूल डी देखिए, इसमें चैप्टर 30 ऐसा चैप्टर है, अक्टूबर 2023 में 8 से 10 क्वेश्चन इससे आए थे, यू वोंट बिलीव इट, ठीक है, एंड दैट टू फ्रॉम सम टॉपिक्स, पर्टिकुलर टॉपिक से, जो कि मैं आगे आपको दिखाऊंगा। तो फिक्स्ड इनकम मार्केट 32 चैप्टर, 35, 36, 37, 38, 39 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। अब यहाँ 42, 43 भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे गवर्नमेंट प्रोडक्ट्स जो इंश्योरेंस एंड पेंशन के हैं वो पूछ लेते हैं उससे क्वेश्चन। 45 इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इस तरीके से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स भी मैंने आपको बता दिए। नाउ लेट अस सी कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं मोस्टली। तो इट इज नॉट दैट कि पूरा चैप्टर जो है अगर मॉड्यूल ए हम देखें तो चैप्टर 1 पूरा ही का पूरा ही इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है। चैप्टर 1 से कुछ ही पार्ट्स हैं जहाँ से क्वेश्चंस पूछते हैं, वर्ल्ड बैंक क्लासिफिकेशन, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ वगैरह। अब ऐसे ही सारे चैप्टर्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स है वो सब मैंने बता दिया आपको। दीज आर द टॉपिक्स जहाँ से 2-4 क्वेश्चंस, 1-2 क्वेश्चंस एग्जाम में आ ही जाते हैं। तो दैट इज द थिंग, लाइक यू कैन सी हियर चैप्टर 8 में एफडीआई, एफआई, रीसेंट ट्रेंड्स, ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट से क्वेश्चन आता ही आता है इन टॉपिक से एक ना एक। तो उस तरह के टॉपिक सारे आपके यहाँ पे लिस्ट डाउन कर दिए। एंड यू विल सी माय डियर फ्रेंड्स कि मॉड्यूल ए का चैप्टर नंबर 11 जो है, ये चैप्टर जो है मॉड्यूल ए का पार्ट है, बट आई हैव नॉट इंक्लूडेड बिकॉज इससे खास कोई क्वेश्चन आया नहीं। Now apart from that मॉड्यूल बी अगर हम देखें, अगेन आई हैव लिस्टेड डाउन द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। अब देखिए यहाँ पे आपके चैप्टर 12 में नॉट दैट इम्पोर्टेंट बट वन टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक इंट्रोडक्शन में एक पैराग्राफ है, 3 डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स, तो उससे काफी क्वेश्चंस एग्जाम में आ जाते हैं, ठीक है। तो काफ़ी यानी 1-2 क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं। तो दैट इज़ वन टॉपिक व्हिच यू शुड प्रिपेयर। अब 13 भी उतना नहीं है बट डिमांड कर्व से, डिमांड के टॉपिक से थोड़े क्वेश्चन्स आ जाते हैं पक्का एग्जाम में, तो वैसा, ठीक है। एंड फ्रॉम अदर चैप्टर्स आई हैव लिस्टेड डाउन द टॉपिक्स फॉर यू। नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट वी आल्सो हैव मॉड्यूल सी, जिसमें आप देखेंगे कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कुछ जो एग्जाम में बार-बार पूछ लेते हैं, लाइक चैप्टर 20 है, इसमें पूरा ओवरव्यू दिया हुआ है फाइनेंशियल सिस्टम का, बट बैंक नेशनलाइजेशन से पक्का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो दैट आई हैव लिस्टेड डाउन फॉर यू, ठीक है। इसी तरीके से बाकी टॉपिक्स भी आपके यहाँ पे दिए हुए हैं, ओके। अपार्ट फ्रॉम दैट मॉड्यूल डी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जानना जरूरी है। अगेन यू कैन सी 29 चैप्टर माइट नॉट बी दैट इंपॉर्टेंट, बट इसमें प्राइस डिस्कवरी का ये जो टॉपिक है इससे काफी क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, तो दैट इज द थिंग। अब चैप्टर 30 जिससे मैंने कहा था काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो कौन से टॉपिक से आते हैं दैट आल्सो आई हैव लिस्टेड। ऐसे ही सारे चैप्टर्स के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो मैंने आपको यहाँ पर लिस्ट डाउन कर दिए हैं। यू कैन सी कि चैप्टर नंबर 44 यहाँ पर इंक्लूडेड नहीं है, तो दैट रीजन इज दैट कि इससे काफी 1-2 क्वेश्चन आता है एंड उसके लिए बहुत ज्यादा आपको जो है फैक्ट्स रिमेम्बर करने होते हैं, बहुत मेहनत करनी है। तो इतना मेहनत और फिर रिजल्ट भी नहीं आ रहा, तो इट इज बेटर कि हम एक चैप्टर थोड़ा सा इग्नोर भी करें फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ओके। सो एवरीथिंग दैट इज रिक्वायर्ड, लाइक मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स हो गए, चैप्टर्स हो गए, टॉपिक्स हो गए, सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। नाउ इट्स इन योर बॉल इज इन योर कोर्ट कि आप किस तरीके से 60 प्लस मार्क्स का एम करते हैं इन दिस पर्टिकुलर पेपर, ओके। अब ये करने के बाद इफ यू आर एमिंग टू स्कोर वेल, अप्रैल का टाइम लीजिए एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट अच्छे से दीजिए। फुल लेंथ मॉक टेस्ट और 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स 2 आवर्स का ड्यूरेशन में जो आप एग्जाम देते हैं, तो एक्चुअल एग्जाम का सिनेरियो आपके सामने होता है एंड यू हैव अ फेयर आइडिया कि कैसे मुझे आगे जो है बढ़ना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू दिस प्रिपरेशन। साथ के साथ आपका हाई जो है मोटिवेशन रहे, ये चीज आपको ध्यान में रखना होगा। व्हेन दैट मोटिवेशन हाई रहेगा, तो अगर आप मेहनत एक्चुअली कर रहे हैं, और साथ के साथ कुछ मेहनत करते हुए भी कई बार हम नेगेटिव पीपल के आसपास चले जाते हैं जो एक्चुअली नहीं चाहते कि आप आगे बढ़े, तो उनसे थोड़ा सा दूरी बनाकर रखिए, पॉजिटिव पीपल के साथ रहिए, अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स हु आर एक्चुअली सपोर्टिव टू यू, लेग पुलिंग वाले नहीं, उनके साथ रहिए। रिलेटिव से तो थोड़ा दूर ही रहिए कई बार होता है कि लेग पुलिंग वाले ही होते हैं मोस्ट ऑफ देम, तो दैट विल इंक्रीज योर मोटिवेशन। एंड वन थिंग दैट विल डेफिनेटली इंक्रीज योर मोटिवेशन, कोई कुछ नेगेटिव बोले भी तो आप उसका मुंह पे जवाब दे सकते हैं, या फिर आप इफेक्ट नहीं होंगे, फिर प्रिपरेशन इज स्ट्रांग, अंदर से खुद ही मोटिवेशन जो है आती रहती है। तो पुश योरसेल्व्स टू प्रिपेयर वेल एंड एवरीथिंग एल्स विल फॉलो, ठीक है। a few simple tips which will help you start with module D as I already told you,
मोर देन गिवन इन द बुक वो पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है, बुक ही अच्छे से पढ़ लो दैट वुड बी मोर देन इनफ। कुछ फैक्ट्स एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं, तो थोड़ा बहुत फैक्ट्स पर ध्यान दे दीजिए एंड मल्टीपल रिविजन्स इम्पोर्टेंट है 60 प्लस का एम अगर हमारा है। मॉड्यूल सी लास्ट में पढ़िएगा, ए एंड बी थोड़े जो है ज़्यादा प्रेफ़रेंस दीजिएगा। दीज़ वुड बी 5 सिंपल टिप्स एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई वुड आल्सो लाइक टू शो यू कि आपको इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में अच्छे से हेल्प करने के लिए वी हैव डेफिनिटली कम अप विथ वंडरफुल कोर्सेज़ जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप हमारे गूगल पे एडुटैब टाइप करेंगे तो यू विल रीच दिस पर्टिकुलर वेबसाइट आल्सो। यहाँ पे कोर्सेज़ में जाकर यू कैन गो फॉर द जेआईबी कोर्सेज़, इसमें क्लिक करेंगे तो दिस पेज विल कम और इसमें द बेस्ट कोर्स फॉर नाउ आई वुड से वुड बी द जेआईबी मास्टर कोर्स, जिससे आप कंप्लीट प्रॉपर प्रिपरेशन कर सकते हैं। शॉर्ट रिकॉर्डेड वीडियोस आपको प्रोवाइड किए गए ईच एंड एवरी जो चैप्टर है उसके, इसके थ्रू कॉम्प्रिहेंसिव आपका कवरेज मिल रहा है। साथ के साथ ईच एंड एवरी चैप्टर के नोट्स, शॉर्ट नोट्स बिफोर द एग्जाम आप बस नोट्स देखिए एंड रिवाइज करिए एंड एमसीक्यूज आपको चैप्टर वाइज प्रोवाइड किए गए सो दैट वो चैप्टर प्रिपेयर करके इमीडिएटली एमसीक्यूज करके आपको एक आइडिया लग जाए कि हाँ किस लेवल पर मेरी प्रिपरेशन है। फुल लेंथ मॉक टेस्ट इज देयर, सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ सिलेबस अगर कंप्लीट हो रहा है, नेक्स्ट स्टेप वुड बी द गो फॉर द फुल लेंथ मॉक टेस्ट एंड इसके अलावा एग्जाम से पहले आपको लाइव क्लासेस के थ्रू रिवीजन तो मिल ही रहा है, बिकॉज एग्जाम से पहले एक बार रिवाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो एग्जाम से पहले वाला जो वीक है, लाइक फोर्थ से पहले आपको आई एंड आईएफएस का अच्छा रिवीजन मिलेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको पढ़ाए जाएंगे, 3-3 घंटे की लाइव क्लासेस होंगी। ठीक है, तो ऑल ऑफ दिस मास्टर कोर्स के पार्ट हैं। राइट, अपार्ट फ्रॉम दैट इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड यू कैन गो फॉर द लाइव क्रैश कोर्स बैच 4, तो वो भी अभी लॉन्च हो चुका है, जिसमें आपको रिकॉर्डेड वीडियोस तो नहीं बट लाइव क्लासेस एंड वो लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी। एंड इफ यू आर कॉन्फिडेंट इनफ, जैब एंड कैब दोनों आपको एक साथ एम करना चाहिए, अल्टीमेटली करना तो वही है, एक ही बार में सब कुछ क्लियर। तो जेआईबी इस बार क्लियर किया एंड देन सीआईबी के जो कंपलसरी कंपोनेंट्स एटलीस्ट वो आपके अच्छे से प्रिपेयर हो जा रहे हैं बाय ऑप्टिंग फॉर दिस कोर्स। 1.5 साल का ये कोर्स है, तो आराम से आप थोड़ा गैप लेकर भी इस पर्टिकुलर दोनों एग्जाम को टारगेट कर सकते हैं। दिस वुड बी द बेस्ट ऑप्शन आई वुड से, बिकॉज़ आपका एक माइंडसेट भी बना रहेगा कि नहीं यार अब कैप का लिया है तो कर ही लेना है इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, वरना तो हम डिले कर देते हैं कैप को, राइट? तो दैट इज़ द थिंग एंड इफ यू आर लाइक कि आई एंड आईएफएस को ओनली चाहिए तो उसका लोन का भी मास्टर कोर्स है एंड हमारे टेस्ट सीरीज भी है, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के डॉक्यूमेंट्स के साथ चैप्टर वाइज एमसीक्यूज, फुल लेंथ मॉक टेस्ट है। लेट्स से आप बुक से प्रिपेयर कर रहे हैं, टेस्ट सिर्फ देना चाहते हो तो यू कैन गो फॉर दिस। ओके, so wishing you all the best for your preparation. Apart from this, I would say if you have any other queries, further queries, exam का time है, बहुत doubts आते हैं दिमाग में, call us on this number or drop a mail at hello@edutab.co.in. All the best for your preparation. Thank you so much.